आज 1 जनवरी 2023 को भोपाल में बड़ी धूमधाम से शौर्य दिवस मनाया गया। शौर्य दिवस इसलिए बनाया जाता है, आपको पता होगा कि 500 लोगों की महार बटालियन में पेशवाओं की 28,000 की सेना को पुणे के भीमा कोरेगांव में हराया था। इसके बाद से ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हर साल भीमा कोरेगांव 1 जनवरी को जाते थे और जो स्तंभ है वहां पर उसे नमन करते थे और 500 वीर महासैनिकों को याद करते थे। तब से यह परंपरा लगातार चलती हुई आ रही है। हर साल लाखों की संख्या में लोग भीमा कोरेगांव जाते। मेरा नाम रणधीर भोजन है और सबसे पहले मैंने 2013 में भीमा कोरेगांव की क्रांति को लेकर के पहला शौर्य दिवस गांधीनगर में मनाया था, जिसमें हम लोग 4,000 से 5,000 के लगभग संख्या में पूरे भोपाल के लोग थे, बुद्धिजीवी लोग आए थे और उन्होंने काफ़ी संबोधित भी किया, विचार व्यक्त किए और तभी से ये कार्यक्रम भोपाल में हम ये 11वां शौर्य दिवस भोपाल के अंदर मना रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए ये जो शौर्य दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? हाँ, ये बहुत बड़ी कहानी है और बहुत लंबी कहानी है। विशेषकर क्या है कि पूना एक राजधानी थी द्वितीय बाजीराव पेशवा की और द्वितीय बाजीराव पेशवा के काल में महार लोगों के पीछे झाड़ू और आगे मटकी बांधने का काम किया जाता था। हमारे लोग काफ़ी त्रस्त हो गए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई दक्षिण भारत से और उनकी जब एंट्री हुई तो हमारे लोग अंग्रेजी सेना में सम्मिलित हुए। लेकिन सिद्धनाक एक सेनापति ऐसा था हमारा कि बाजीराव द्वितीय पेशवा को यह आग्रह किया कि हम आपकी सेना को के साथ में लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन बाजीराव पेशवा ने ये उत्तर दिया कि हम सुई के ऊपर जो धूल का कण होता है उतनी भी आपको इज्जत या सम्मान नहीं देते हैं, आप हमारे पैर की धूल भी नहीं है। तब सिद्धनाक ने कहा, महाराज आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, अब हमारी मुलाकात युद्ध में होगी और वहीं पे हिसाब किताब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो 1 जनवरी 1818 को हमारे 500 महार बटालियन के लोग थे और बाजीराव पेशवा के 28,000 खाते पीते मोटे ताजे ताकतवर सैनिक थे। और जब युद्ध हुआ भीमा कोरेगांव में तो भीमा नदी के किनारे वो 17 मील के रण क्षेत्र में युद्ध चलता रहा और उस युद्ध को लेकर के हमारे 500 महार वीरों ने इतनी खतरनाक जंग लड़ी कि एक एक महार वीर 50 और 60 56 लोगों को मार रहा था, काट रहा था, जिसके पेट में अन्न नहीं था, पानी नहीं था और ऐसा उसने कोहराम मचा दिया था कि लाशों के ढेर लगने लगे और भीमा नदी का सफेद और निचल पानी जो पानी वो लाल पानी होने लगा। तो साथियों, इस प्रकार से वो युद्ध चला और सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे साथी वो युद्ध समाप्त हुआ। महार विजय के साथ में, महार बटालियन विजय के साथ में वो युद्ध समाप्त हुआ और दूसरे दिन फिर महार लोगों ने भीमा कोरेगांव में बहुत बड़ा उत्सव मनाया, विजय उत्सव मनाया, बंदूकें लेकर के, तोप लेकर के, तलवारें लेकर के और बहुत बड़ा उत्सव उस दिन से साथी ये चल रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी प्रति साल बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहना है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उस सूर्य स्तंभ को देखा, पढ़ा, समझा, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर इतिहास खोज निकाला और इतिहास पढ़ने के बाद में बाबा साहब आश्चर्यचकित हुए कि मेरे महार वीर कितने खतरनाक लोग थे, जिन्होंने 500 महार वीरों ने 28,000 बाजीराव पेशवा का खात्मा किया। ये शौर्य स्तंभ है और इसको ध्यान में रख के बाबा साहब अम्बेडकर हर साल मान वंदना देने के लिए भीमा कोरेगांव जाया करते थे। जिस प्रकार से आपने देखा 2018 में हमारे
हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हमारे लोग उसमें पीटे कूटे नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने फिर से वही जवाब दिया। एक एक घर में 20-20, 25-25 लोगों ने घुस घुस के मारा और वहां पे सबक सिखाया कि यहाँ तुमने पानी बंद कर दिया, होटलें बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी, अब आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरे साल हमारे लोगों ने 2019 में कसम खाई, अगर मर जाते हैं तो भीमा कोरेगांव नाम से हमारा इतिहास में नाम चला जाएगा, और जिंदे आते हैं तो मां हम तेरे शरण में आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस देश के अंदर जो बदलाव आया है वो इस युद्ध से ही आया है, क्योंकि इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत स्टेब्लिश हुई। इस युद्ध से अंग्रेजी हुकूमत स्टेब्लिश हुई तो भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ और उनके जो बच्चे थे सैनिकों के, उन बच्चों को स्कूल खोले, अंग्रेजों ने स्कूल खोले, और अंग्रेजों ने फिर हमारे लोगों को भी स्कूल में पढ़ाने का काम किया। उसी तारतम्य में महात्मा फुले जी का जन्म हुआ, उनको पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। अगर ये क्रांति नहीं होती और भारत में अंग्रेज नहीं आता तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, ना महात्मा ज्योतिबा फुले को अधिकार मिलता, ना बाबा साहब अम्बेडकर को अधिकार मिलता। क्योंकि इस क्रांति की देन है कि इस क्रांति से महापुरुष भी पैदा हुए, और इस बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान लिख दिया कि आज कोई माई का लाल बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मिटा नहीं सकता। ऐसा वो पहाड़ है, ऐसी वो चट्टान है, अगर वो सर मारता है तो उसका सर फूट जाएगा, लेकिन बाबा साहब के संविधान को किसी प्रकार से कोई भी आज नहीं आ सकती। ये साथी बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके बाद में जो हमारे लिए पर्वत खड़ा करके रखा है, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना के रखा है, वो संसद भवन में भी उसको परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग इस देश के अंदर जो दबा हुआ इतिहास है, उस इतिहास को इस देश के अंदर बहुजन समाज के सामने लाने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज ये समझ रहा है, पढ़ लिख करके विद्वान हो गया है कि भीमा कोरेगांव का युद्ध क्या था, और हमारे महापुरुषों के साथ में जो भेदभाव हुआ, जो हत्याएं हुई, उनको लेकर इस देश के अंदर त्योहार बनाए जाते हैं। अब उसको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों की हत्या हुई, उसमें साथियों दिवाली मनाई जाती है, उसमें होली मनाई जाती है। जो हमारे महापुरुषों की हत्या हुई, उन हत्याओं को लेकर उसको त्योहार के रूप में हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस प्रकार से अब हमारे समाज को फिर से जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये बाबा साहब का संविधान है, और बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत हमें अधिकार मिले हैं, इसलिए हमें बोलने का भी अधिकार है। इसलिए हम अपने समाज को बोल करके, समझा करके हम अभी अपने समाज को जगाने का काम कर सकते हैं। और पूरा इस देश के अंदर जितना विद्वान है वो सब लगा हुआ है अपने समाज को जगाने के लिए, यही मैं कहूँगा।